Grammarly, one of the most commonly used platform और a tool और a software जो कि एज ए रिसर्चर हम इसको कहीं ना कहीं अपने रिसर्च जर्नी पे यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा फीचर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अगर आप फीचर पे जाओ, यू कैन सी इट कैन हेल्प यू टू रीराइट without any mistake, and it will correct the grammar, it will clean up tangle and hard to read sentences, एंड वो सब पॉसिबल है अगर आप जा रहे हो उसका प्रीमियम पे। आप देखो यहाँ पे फीचर फ्रीली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, बट क्योंकि मैं इसको यूज किया हुआ हूँ कुछ साल तक, सो कहीं ना कहीं आप अगर प्रीमियम पे जाते हो तो आप जैसे कि यहाँ पे एडजस्ट योर राइटिंग टोन कर सकते हो, रीराइट कर सकते हो, राइट फ्लुएंटली इन इंग्लिश कर सकते हो, कैच एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म कर सकते हो। एंड एआई का भी एक नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है जो कि इस वीडियो पे मैं थोड़ा सा एम्फसाइज इसके ऊपर करना चाहता था, क्योंकि हमको केयरफुल होना पड़ता है जब भी एआई जनरेटिव एआई वो अकाउंट पे आता है, पर्टिकुलरली रिसर्च राइटिंग पे कि आप अपना थीसिस लिख रहे हो, थोड़ा हमको केयरफुल होना है क्योंकि इस रिलेटेड रेगुलेशन गाइडलाइन वगैरह उतना क्लैरिटी नहीं है हम कहाँ तक इसको यूज कर पाए अपने थीसिस पे, अपने पेपर पे। यू कैन सी सो मेनी रिट्रैक्शन, सो मेनी एथिकल इश्यूज आर गोइंग ऑन, जो कि अनोइंगली और नोइंगली ऑल्सो हम हड़बड़ी चलते, और हमारे पास एक टूल है इसको हमने प्रीमियम पे लिया हुआ है, यूज करना है, इजीली एक पेपर पब्लिश कर सकते हैं, उस चक्कर पे भी हम गलती कर जाते हैं, जो कि मैं आप अगर प्लेजरिज्म का प्लेलिस्ट देखो उस सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है। बिकॉज हम इसको प्रीमियम पे अभी हम यूज कर रहे हैं, एंड एआई इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस यहाँ पे जो कि जनरेट टेक्स्ट विथ 1000 एआई प्रॉम्प्ट वो दे रहा है, 100 तो आपको फ्री पे मिल जा रहा है। तो ये है, तो आपको एक टेम्पटेशन होगा कि चलो मैंने आधा लिखा है, यहाँ पे अभी प्रॉम्प्ट जनरेट करके मेरा अपना पेपर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो जब हम पेपर का बात कर रहे हैं यहाँ पे आप वर्ड पे भी इसको इंटीग्रेट कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप आओगे इस पेज पे grammarly.com/Microsoft Office, यहाँ पे बताया गया है कि आप इसको कैसे यूज कर पाओगे मैक पे, विंडोज पे। आप अगर कैसे इसको इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे, तो विंडोज पे अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा EXE का, एंड इसको आप इंस्टॉल कर दो। तो मैं यहाँ पे एक डेमो पेपर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो आप देखो यहाँ पे एक जनरेट हो रहा है, ये जो है ग्रामरली का एक यहाँ पे आइकॉन जनरेट हो गया है 130, यू कैन एबल टू सी, दैट मीन्स 130 यहाँ पे करेक्ट मुझे करना है, आइदर वर्ड है, कुछ सेंटेंसेस है, क्लैरिटी नहीं है। आप देखो यहाँ पे किस किस ग्राउंड पे मुझे करेक्ट करना है, करेक्टनेस पे है, क्लैरिटी पे है, एंगेजमेंट पे सही है, डिलीवरी पे सही है। तो मुझे मतलब अभी ये दो चीज पे काम करना है। ये जो दो चीज है बेसिकली यहाँ तक आप अगर कर रहे हो, जो कि हम हमारे काम पे भी करते हैं टूवर्ड्स प्रूफ रीडिंग एंड ऑल, तो यहाँ पे आपका प्लेजरिज्म का कि एआई टेक्स्ट डिटेक्शन का चक्कर नहीं आता है, एंड आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो अपना ग्रामर और अपना लैंग्वेज एक बार, लेकिन प्रूफ रीड करके जब आप करोगे आपको ये सजेस्ट करेगा वेदर टू एक्सेप्ट दैट और नॉट। अगर ये जो सजेस्ट कर रहा है वो सही है तो यहाँ पे वो चेंजेस होते जाएगा, एंड इन दैट वे यू कैन फिक्स दैट 120 और 130 जो भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है आपको लैंग्वेज फिक्स करने के लिए। एंड आप देखो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि ये कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा बहुत आपका रिफ्रेश भी करने के लिए वो ट्राई करेगा, एंड कहीं ना कहीं पैराफ्रेज का भी वो आएगा, जो कि एक हिसाब से मैंने चेक किया था वो विद इन एथिकल बाउंड्री और एथिकल रेगुलेशन के अंदर ही है, एंड वहाँ पे ज़्यादा कुछ वो ट्विस्ट नहीं करता, मतलब एआई कहीं से एक्सटर्नल सोर्स से उठा के लेके नहीं देता, उसी सेंटेंस को ही वो रिफ्रेश करके देता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो थोड़ा बहुत वो रिफ्रेश कर रहा है, एंड इट इज़ ओके। अगर मैं देखूँ ये सब सही है, एक हिसाब से सही है, मैंने इसको पहले भी चेक किया हुआ है, तो आई कैन एक्सेप्ट दिस चेंजेस जो मुझे यहाँ पे वो बोल रहा है। तो उस हिसाब से अभी मैं अगर देखूँ तो 120 प्लस कुछ था, अभी 115 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 115 है, बहुत छोटा सा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, 115 है। आप यहाँ पे देखो इस आइकन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नीचे आ गया, एंड यहाँ पे एक प्लस साइन का और एक आइकन है। अगर मैं वहां पे क्लिक करता हूं जो एडिशनल फीचर वगैरह भी आया है जनरेटिव एआई का, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी मैंने प्लस आइकन पे वहां पे क्लिक किया, अभी देखो यहाँ पे ये खाली प्लस पे ही दिखा रहा है,
एंड इट इज ट्राइंग टू बिल्ड दैट एआई, जनरेटिव एआई का फीचर इसको यूज करने के लिए। अभी ये रेडी हो गया है एंड आप यहाँ पे आप सेट आप अपना वॉइस सेट कर सकते हो किस टोन पे आपको काम करना है, जैसे कि न्यूट्रल रहेगी, फॉर्मल रहेगी, कैजुअल रहेगी। एंड दिस आई विल रिकमेंड, आप अगर कहीं पे कुछ ब्लॉग वगैरह बना रहे हो जहाँ पे कि ऑनलाइन पे नहीं जा रहा है, प्लेजरिज्म का एआई टेक्स्ट का इशू नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट पढ़ा था जहाँ पे कि गूगल पे पर्टिकुलरली ऑन ब्लॉग्स जो कि एआई जनरेटेड ब्लॉग वगैरह आता है वो सब अभी रिट्रैक्ट मतलब हट रहा है, बिकॉज वहाँ पे कुछ इन्वेंशन नहीं है, वो डिफरेंट एआई सोर्स से कलेक्ट होके वो ब्लॉग वगैरह बनाया गया है। तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो यहाँ पे ये सब है, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो, राइट इन कौन से लैंग्वेज पे करना है वो कर सकते हो, एंड आप अपना टोन यहाँ पे सेट कर सकते हो। वंस टोन इज सेट, फिर आप यहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है, आइडेंटिटी आपको गैप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मोर आइडिया पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप देखो सो मेनी थिंग यू कैन एबल टू डू। आप इवन अगर पर्टिकुलरली अगर हम अपने रिसर्च पे देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैं मान लो इसको अभी सिलेक्ट किया, ये जो अभी मैंने सिलेक्ट किया, आप अभी देखो ये फिर से ये एक्टिवेट हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि ये क्या कर सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे ये आपको बता देगा, देखिए अभी आपको बता रहा है फिक्स एनी मिस्टेक, समराइज इट, पैराफ्रेज इट, मेक इट इंफॉर्मेटिव, सिंप्लीफाई इट। मान लो आप एक पेपर पढ़ रहे हो, उस टाइम पे समझ में नहीं आया, समराइज करना है, जैसे हम दूसरे एआई टूल पे भी करते हैं, यहाँ पे भी आप कर सकते हो, आके इसको पढ़ सकते हो। एंड इवन जैसे कि मैं यहाँ पे फिक्स एनी मिस्टेक है तो इस पर क्लिक किया तो ये अभी काम कर रहा है, वो अभी फिक्सिंग करने के लिए ट्राई किया। आई एम नॉट श्योर यहाँ पे क्या क्या चेंज किया, आई हैव टू बी केयरफुल, मुझे एक दो बार उसको पढ़ना पड़ेगा। देन अगर वो सही है, अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, वो यहाँ पे मतलब पूरा उसको हटा के जो यहाँ पे जनरेट हुआ था यहाँ पे चला गया। एंड यहाँ पे अगर मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ, कहीं पे आपको उसको छोटा करना है सेंटेंस को, तो वो भी यहाँ पे वो कर देगा, जैसे कि ये कर दिया, अभी इसको इंसर्ट किया, वो यहाँ पे आ गया, नीचे पे आ गया आई गेस, एंड वो आ गया। तो ये सब यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे कि आपको रीराइट करना है, एक यहाँ पे हम ले लेते हैं कुछ सेंटेंस, यहाँ पे हम यहाँ तक ले लेते हैं। अभी देखो फिर से वो उसको रीड कर रहा है, समझ रहा है, एंड हमको फिर बताएगा कि आप इसके साथ क्या कर सकते हो। तो ओके, तो मुझे इसको बेसिकली करना है, पैराफ्रेज करना है, क्योंकि मेरा सिमिलरिटी आ रहा है। लेट्स एज्यूम कि आपका सिमिलरिटी आ रहा है एंड आप अपना सिमिलरिटी घटाने के लिए पैराफ्रेजिंग टूल वगैरह यूज कर रहे हो, एंड मैं यहाँ पे इसको पैराफ्रेज करता हूँ, तो ये मुझे अभी पैराफ्रेज करके दे देगा। एंड जो भी दिया मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करता हूँ, तो ये उसको हटा के ये जो पैराफ्रेज किया था यहाँ पे ऐड कर दिया। तो सिमिलरली यू कैन ट्राई, एक बार आप ट्राई करो, बट इसको ब्लाइंडली मतलब इंसर्ट मत करो, आप ट्राई करके देख सकते हो आपका काम बन रहा है नहीं बन रहा है। एंड उसके बाद जब ये आप इंसर्ट कर दिए, देन यू डू चेक विद द एआई डिटेक्टर टूल, वहां पे अगर पकड़ में नहीं आ रहा है, आपका यहाँ पे वर्ड वगैरह ट्विस्ट नहीं हुआ है, टर्चर नहीं हुआ है, तब आप इसको फर्दर प्रोसेस करो, क्योंकि टर्चर वर्ड ट्विस्टेड वर्ड पे भी एथिकल चीज हो रहा है, एंड इट माइट लीड टू रिट्रैक्शन और पेपर वगैरह आपका विड्रॉन हो सकता है, जो कि हो रहा है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल को, अभी आप सोच रहे हो कि आपने ये टेक्स्ट कहीं से लिया है, लेट्स एज्यूम कि आपने चैट जीपीटी से उठाया है, एंड टोटल को आपको यहाँ पे पैराफ्रेज और रीराइट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, टेल अस बोला है, रीराइट का है, रीराइट सिंप्लीफाई, रीराइट फॉर ए जनरल ऑडियंस, फॉर एन एक्सपर्ट ऑडियंस, ये सब यहाँ पे है। तो मैं वो नहीं करके शायद मैं पैराफ्रेज करूँ, जस्ट टू सी कि ये कर क्या रहा है। एक बार देख लेते हैं कैसे वो रीराइट कर रहा है। अब देखो ये पूरा उसको रीराइट कर रहा है, मतलब हमने पूरा इंट्रोडक्शन का पूरा यहाँ पे उठाया था, इसको फिर से वो रीराइट करके दे दिया। एंड अगर इसको आप इंसर्ट करोगे, लेट्स जस्ट इंसर्ट इट, तो ये अभी रीराइट कर दिया।
तो अभी एक बार देखते हैं कि यहाँ पे जो रिराइट किया है ये आपका जीरो जीपीटी मतलब एआई डिटेक्शन पे डिटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ जीरो जीपीटी पे जस्ट टू चेक, क्योंकि जनरेटिव एआई से जनरेटेड है एंड यहाँ पे ये ह्यूमन रिटन बोल रहा है। सो जस्ट क्रॉस चेक। आप ज़्यादा खुश नहीं हो कि आप यूज मत करो अनलेस एंड अनटिल जो मैंने चीज़ बोला कि वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर और भी ट्राई करूंगा। आई शुड नॉट कम एंड से कि आप इसको यूज करो, पैराफ्रेज करो, रिराइट करो। आप इसको सही से यूज करो, एक बार देखो आपका काम कहाँ तक बन रहा है। क्योंकि मुझे बहुत कोई पूछते हैं इज देयर एनी एआई टूल जहाँ पे हम अपना पेपर लिख सकते हैं विद टेकिंग दैट टू ए प्रीमियम वन एंड इट कैन हेल्प मी टू राइट द पेपर एज वेल एज मेरा लैंग्वेज वगैरह भी करेक्शन हो, मतलब सब कुछ एक पैकेज मुझे मिल सके क्या। तो आई फाउंड दिस वन ऑफ दैट टूल जो कि आपका वो काम शायद कर दे, बट विथ केयरफुली आपको करना है। यहाँ पे आप देखो जो दो आइकन मैं बोल रहा था दैट इज देयर। एक तो आपका असिस्टेंस है जो कि असिस्टेंट जैसे काम करेगा, जैसे लैंग्वेज फिक्स करेगा। दूसरा जो है जनरेटिव है, मतलब ये जो है इम्प्रूव इट पे आप अगर क्लिक कर रहे हो यहाँ पे जनरेटिव एआई एक्टिवेट हो रहा है एंड ये कर रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको पूछते हैं यू वांट टू ऐड समथिंग, जैसे आप यहाँ तक लिखे हो एंड नाउ आप यहाँ पे चाहते हो कि कुछ जनरेट करके वो दे दे। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, जनरेट मोर स्टेप्स कर देते हैं। स्टेप्स ये क्या है, ये एक एल्गोरिदम है फॉर प्री प्रोसेसिंग, और प्री प्रोसेसिंग जस्ट मैंने एक टाइप कर दिया क्योंकि जो स्टेप था अभी ये क्या कर रहा है, इन जनरलाइज कुछ कुछ स्टेप आपको बता दिया एंड जनरेट करके दे दिया। इसको मैं अगर इंसर्ट करता हूं तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया। अभी मैं जो कंप्लीटली न्यूली जनरेटेड है, दो चीज आपको समझना है। एक हमने जो पहले किया था उसमें क्या किया था कि जो सेंटेंस था इसको हमने रीराइट करने के लिए बोला तो शायद वो एआई पे नहीं आया, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जनरेट कंप्लीटली बोल रहे हैं कि जनरेट फ्यू मोर स्टेप फॉर प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। तो ये कंप्लीटली जनरेटेड है एंड अभी इसको मैं अगर चैट जीरो जीपीटी पे लेके जाऊं एंड इसको चेक करूं तो आप देखो इट विल बी डिटेक्टेड। सो आप डिफरेंस को समझो। अगर आप कंप्लीटली न्यू टेक्स्ट जनरेट कर रहे हो कोई भी एआई प्लेटफॉर्म के थ्रू, हालांकि ग्रामरली क्यों ना हो, वो आपका एआई पे आ जाएगा। बट रीराइट कर रहे हो एंड आपको उसको पैराफ्रेज कर रहे हो तो शायद ना आए, बट डू कि आप थोड़ा सा केयरफुल हो के एक्टिवली हो के उसको पढ़ो, प्रूफ रीड करो। अगर वो टोन वो जो मतलब टोन सेट जो आपने किया है वो अगर सही है और जो टोन होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज ऐसा ना हो कि जो मीनिंग ही कंप्लीटली चेंज हो जाए वो पैराफ्रेज और रीराइट के चक्कर में। इवन दो यू हैव साइटेड इट, साइट तो करना ही है सोर्सेस को। अगर साइट भी कर रहे हो, एक्चुअल ऑथर जो उसको जो बोलना चाहते हैं, जो टेक्स्ट में बताए हैं, वो अगर चेंज होके कुछ एक नया चीज बता रहे हैं एंड यू हैव साइटेड इट, दैट्स वेयर आल्सो इट इज प्लेजराइज्ड। सो आपको केयरफुल होके उसको करना है एंड कंप्लीटली न्यू टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट करके आपका पेपर नहीं बना देना है, क्योंकि ये आपको उस एंगल पे भी हेल्प करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू कमेंट। मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग दिस जनरेटिव एआई, कहाँ तक इसको यूज कर पाए। मैंने अभी जीरो जीपीटी पे इसको चेक करके देखा है। आई विल चेक लेटर ऑन विथ टर्निटिन एआई के साथ एंड ड्रिलबिट के साथ, वहाँ पे भी चेक करेंगे एंड आई विल कम बैक विथ न्यू वीडियोज ऑन दैट। एंड एक कैसे एक पेपर कंप्लीटली इसके थ्रू हम बना पाए, मतलब पर्टिकुलरली जब आपका पेपर ड्राफ्ट रेडी है और क्या क्या चीज़ आप उसके साथ कर पाओ, उसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है। आप हमारे होम पेज पे जाइए, नया सर्विसेज वगैरह हमने स्टार्ट किया है वो भी एक्सप्लोर कीजिए, पर्टिकुलरली फॉर आपका सिमिलरिटी चेक करने के लिए। देन इट कम्स टू एडिटिंग, इट कम्स टू स्कूपर्स डेटा फॉर बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। सो आप हमको रीच आउट कर सकते हैं, हमारा डिटेल्स, हमारा
फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस है वहाँ पे। थैंक यू अगेन एंड डू सब्सक्राइब एज आई सेड एंड डू शेयर अमॉन्ग विथ योर कलीग। थैंक यू।